guys, welcome back to my another makeup tutorial. So in today's video I'm gonna create this beautiful Indian glam up makeup look. I hope you also like this. Now firstly I'm gonna start with the moisturizer and for that I'm using न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र. एंड अगर आप मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते हो तो आपका जो बेस है वो पैची लगेगा, इसलिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप प्राइमर यूज़ करेंगे एंड प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सिलिकॉन बेस है एंड पोर्स को काफ़ी अच्छे से ब्लर आउट कर देता है एंड जो हमारा बेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ प्रोवाइड करता है. जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है हमारे फेस पे. नाउ नेक्स्ट मैं बेस अपना रेडी करने के लिए यहाँ पे इल्यूमिनेटर यूज़ करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लोई बेस प्रोवाइड करता है. एंड उसके लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर यूज़ करी हूँ इन द शेड गोल्डन पिंक. एंड फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस मैबलिन फिट मी का फाउंडेशन. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है. वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है हर स्किन टाइप के लिए. एंड इन दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स करके अपने पूरे फेस पे इससे अप्लाई करूँगी. एंड काफ़ी जो ये इल्यूमिनेटर है ना, ये बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बिल्कुल भी स्पार्कली नहीं है. जब आप फेस पे अप्लाई करते हो ना तो काफ़ी अच्छे से ये अप्लाई होता है. एंड ड्राई स्किन अगर आपकी है तो ये बेस्ट है क्योंकि एट द सेम टाइम ये ग्लो के साथ साथ ना मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करता है और काफ़ी डोई ग्लोई लगता है बेस हमारा. एंड फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कवरेज भी इस फाउंडेशन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. मेरा फाउंडेशन में शेड है 310. नाउ नेक्स्ट कंसीलर अप्लाई करेंगे एंड उसके लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ. काफ़ी अफोर्डेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है. अगर आप अफोर्डेबल कैटेगरी में कंसीलर लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट है. बिगिनर हो कैसे भी हो, ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शेड रेंज आती है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो. नाउ कंसीलर को जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करना था हाईलाइटिंग के लिए वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है, जैसे अंडर द आईज, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड चीक बोन्स में. नाउ नेक्स्ट उसके बाद मैं कॉन्टोरिंग स्टिक अप्लाई कर रही हूँ NY बे की. काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छे से कॉन्टोर होता है इससे. एंड जो भी मेरा शेडेड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी बिकॉज मुझे इतना याद नहीं है कौन सा शेड है मेरा. नाउ उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सबसे पहले मैं कॉन्टोरिंग जो मैंने स्टिक अप्लाई की उसको ब्लेंड करेंगे. नाउ कंसीलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद इसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी अंडर द आइज़ जहाँ हाईलाइटिंग हम लोग ने करी है ताकि वो अच्छे से बेक हो जाए एंड काफ़ी अच्छा हाईलाइटिंग इफेक्ट आए. और लूज़ पाउडर के लिए मैं यहाँ पे मैबलिन का लूज़ पाउडर ले रही हूँ. वन ऑफ द बेस्ट लूज़ पाउडर है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला. इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एंड काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर देता है एरियाज़ में. तो मैं इसी स्पॉन्ज की हेल्प से ही करूँगी. नाउ जब तक मैं इसको बेक करूँगी उसके पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर लूँगी एंड आई मेकअप भी कर लूँगी ताकि जो भी फॉल आउट्स हो ना तो वो इसके साथ मैं जब रिमूव करूँ अपने आईज़ में लूज़ पाउडर जब मैं रिमूव करूँ तो वो साथ ही साथ रिमूव हो जाए. ना ये आईब्रो किट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वेट एंड वाइल्ड की है. काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा लेने की नीड बिल्कुल नहीं होती है, तो आप इसको कैरी कर सकते हो. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. इसमें आपको ब्रश और स्पूली ब्रश और सब कुछ मिल जाता है जिससे आप अपने आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से फिल इन कर लो. नेक्स्ट अब हम लोग अपना आई लुक स्टार्ट करेंगे एंड आई लुक को थोड़ा सा मैंने हैवी भी नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत किया है ताकि क्योंकि सारा मुझे जो भी मेरा जो आउटफिट है वो पिंक में, तो आज हम लोग पिंक लुक क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे मैंने लाइट सा ब्राउन कलर लेके ट्रांजिशन शेड लेके उसको मैं ब्लेंड करूँगी काफ़ी अच्छे से एंड धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगी अपनी ब्लेंडिंग. एकदम से कलर डिपॉजिट नहीं करेंगे, अगर कर देते हैं तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता, इसलिए धीरे धीरे लेके हम लोग कलर को इंक्रीज़ करते रहेंगे. नाउ दूसरा मैंने यहाँ पे पैलेट लिया है, ये मार्स का पर्स आई शेडो. काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है अगर आप इसको लेना चाहते हो. काफ़ी अच्छे पिगमेंटेड आई शेडोज़ हैं इसमें. तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक शेड लिया है एंड उसको मैंने कॉर्नर पे अप्लाई करके ऊपर की साइड मैंने उसको ब्लेंड किया है ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से. नाउ मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर में स्पार्कल लाइट सा पिंक शेड लेके अप्लाई किया है एंड दोनों को इवन करने के लिए अगेन मैं ब्लेंडिंग ब्रश से उसको मैं जो भी लाइन बन जाती है ना बीच में उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी.
उसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इस तरीके के आई शेडोज़ यूज़ करना, एंड काफ़ी इजी होता है अप्लाई करना भी। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया ना, एक अलग सा ही लुक आ रहा था इसमें, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ना इसको ड्राई हो जाने दीजिए, देन आप अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन अप करिएगा, अदरवाइज़ ये सब मैसी हो जाएगा। उसके बाद जितने भी फॉल आउट्स हुआ है उसको मैं रिमूव कर दूँगी, एंड हमारी बेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई है। एंड एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने जहाँ जहाँ बेक किया उसको मैं रिमूव कर दूँगी। नाउ मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट ले रही हूँ। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा ये फेस पैलेट मेरा वन ऑफ द बेस्ट पैलेट है। एंड वैसे भी फेसेस कैनेडा ब्रांड ही मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इससे मैं जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की है वहाँ मैं ब्रॉन्जर करूँगी, ताकि और अच्छा सा शेप एंड इफेक्ट आए फेस पे। एंड जब ना हम लोग कॉन्टोरिंग करते हैं तो एक अलग ही इफेक्ट आता है, तो इसलिए हम लोग इसको, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कॉन्टोरिंग करती हूँ जब मैं, तो काफ़ी अच्छे से टाइम लगा कर करती हूँ। एंड करने के बाद ही एक अलग सा ही फेस काफ़ी ज़्यादा शेप एंड चिजल्ड लगता है। ना इसी पैलेट से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, एंड काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। एंड इन तीनों में ही आपको ब्रॉन्ज़र, ब्लश एंड हाइलाइटर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ नेक्स्ट बट मैं हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी शुगर का हाइलाइटर, एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन सा शेड है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी पिगमेंटेड है, बिल्कुल भी चॉकीनेस नहीं है, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब मैंने इसको अप्लाई किया, आप देख सकते हो। एंड वैसे भी ये ग्लैम अप लुक है, तो ग्लोई डोई करना तो बनता है। एंड काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, बहुत अच्छे से सेटल हो रहा था फेस में, इतना अच्छे से ग्लाइड हो रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था इसको अप्लाई करने में। देन उसके बाद लैशेस अप्लाई कर ली थी ऑफ कैमरा, एंड नाउ थोड़ा सा मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी जिससे और अच्छे से इफेक्ट आए। एंड लोअर लैशेस में भी मैं अप्लाई कर लूँगी, और उसके लिए मैंने लॉरियल का लिया था, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। नाउ मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद सबको इवन करने के लिए मैं डैम डैप करके इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से जो भी एक्स्ट्रा है उनको रिमूव कर दूंगी। एंड जितना भी मतलब मेकअप जो भी रिमूव होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड उसके बाद अगेन मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी ताकि और अच्छा सा ग्लोई आए। एंड हाइलाइटर मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में। एंड काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यूज़ करने में। नाउ फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी की लिप पेंसिल, एंड इससे पहले मैं लिप लाइन करूँगी इन द शेड चॉकलेट ब्राउन। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक मतलब लिप लाइनर है, बहुत ही अफोर्डेबल भी आती है। नाउ उसके लिए नाउ फिर मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, बहुत ही अच्छी शेड है। एंड इसका जो शेड है वो मैं मेंशन कर दूँगी, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस लुक के साथ परफेक्ट जा रहा था। थोड़ा सा लाइट अप करने की सोचा, बट ऐसे ही बहुत सही लग रहा था। एंड हेयर्स माई फाइनल लुक। मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको आप किसी भी ओकेजन में बहुत ही ईजी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।